हेलो देयर। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। एंड मैं हूं आपका दोस्त और सी आदर्श जोशी और मैं आ गया हूं आपके लिए कुछ सवालों के जवाब लेकर। दोस्तों, मुझे पता है कि अभी आपके लिए टाइम बहुत क्रूशियल है और मैं आपका इसीलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। इसी यही रीजन है कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं लाइव नहीं आ रहा हूं। रीजन इज, लाइव आने से बेटा टाइम बहुत चला जाता है। आप लोग भी उस टाइम पे बहुत फिर बातें हम लोग की हो जाती है और टाइम ओवरऑल स्पेंड हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट यहां पर आपसे बात करूंगा, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए। दोस्तों, कुछ सवाल आपके बच्चों के एग्जाम के जस्ट मोमेंट पहले दिमाग में आते हैं। जैसे कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करें, लिखे कैसे लॉ के क्वेश्चन आंसर्स, केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, मोटिवेटेड कैसे रहे जस्ट बिफोर एग्जाम, अप्रोच कैसे करें एग्जाम को और एग्जाम हॉल को, एग्जाम की सिचुएशन को, और 15 मिनट की रीडिंग टाइम में क्या करें क्या ना करें, एसओपीज क्या है क्या नहीं, ये सारे आंसर्स इस वीडियो में आज आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और मैं आ गया हूं पेप टॉक लेकर जस्ट बिफोर द एग्जाम। दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट 500 वीडियोस अपलोड कर रखी है आप लोगों के लिए, ताकि अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको हेल्प करने के लिए जितनी भी वीडियोस लगती है वो सारी वीडियोस, ऑलमोस्ट सारी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये फ्री ऐप प्लीज अभी जाकर गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से डाउनलोड करें। ये वंडरफुल फ्री ऐप है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बेटा हम लोग 3 अलग अलग जगहों पे पढ़ाते हैं। एक हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, एक हम पढ़ाते हैं स्पेशल क्लास में, एक हम पढ़ाते हैं प्लस क्लास में। यूट्यूब क्लासेस जैसे कि आप अभी देख रहे हो 100% फ्री होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्पेशल क्लासेस भी फ्री होती है, लेकिन इसके लिए आपको ऐप अनलॉक करना पड़ता है। ऐप अनलॉक करने के लिए डरो मत, पैसे नहीं लगते। सिर्फ आपको ये वर्ड लिखना है CAADARSH। अगर आप नए बच्चे हो या आप नए नंबर से लॉगिन कर रहे हो सकता है ना अपने पापा मम्मी के नंबर से लॉगिन कर रहे हो, जो भी है, आप अगर नया लॉगिन कर रहे हो तो आप सी आदर्श ये इनवाइट कोड यूज करेंगे तो ये स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाएगी। आप सारे फैकल्टीज के फ्री क्लासेस देख पाएंगे। फिर एक होता है बेटा पेड, ये प्लस क्लासेस, ये जो होते हैं ये पेड क्लासेस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये पेड क्लासेस कैसे लेना है। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद में सीए एंड सीएस गोल सिलेक्ट करना है, उसके अंदर सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है, उसके अंदर आपको ये प्लस खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। प्लस में यू गेट 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस एवरी सिंगल डे। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे इंग्लिश हिंदी में, 14+ टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने आएंगे। न्यू कोर्सेज विल ऑल्सो बी पब्लिश्ड एवरी नाउ एंड देन, जिसके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के, 8 इंटर के, टोटल 12 सब्जेक्ट्स जो कि आपको पढ़ने मिलेंगे, जो मार्केट में आपको 1 लाख रुपए जिसके लिए लगता है, जिसमें आपको 12 फैकल्टीज के आइदर फेस टू फेस क्लासेस मिलती है या पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव क्लासेस मिलती है। पेन ड्राइव गूगल ड्राइव क्लासेस में आप क्वेरी नहीं पूछ सकते बिकॉज ये लाइव नहीं होती। फेस टू फेस क्लासेस आप एक ही बार देख सकते हो और उड़ के टक्कर मार के आप 12 से 13 फैकल्टीज की क्लासेस पढ़ोगे, इतना 1 लाख रुपए भरने के बाद। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, रेंजिंग फ्रॉम 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ टू 24 मंथ। इसमें आप अपने मनपसंद सब्सक्रिप्शन पीरियड के लिए आप अगर खरीदते, अगर आप हमारा सबसे एक्सपेंसिव वाला भी खरीदते हैं 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, तो ये 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट आता है बेटा सिर्फ 18,900 रुपए। इसमें भी मैं आपको बता दूं, आप 12 फैकल्टीज नहीं, 100 से ऊपर फैकल्टी से आप पढ़ सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप पैसा देके आपको फैकल्टी पसंद नहीं आ रहा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, बहुत सारे यूनिक वीडियोस आपके पास रहेंगे और हम एग्जाम तक आपका साथ और एग्जाम के बाद भी आपका साथ हम लोग नहीं छोड़ने वाले। तो ये सीए आदर्श रेफरल कोड यूज करिए। देखिए 21,000 की जगह आपको केवल पे करना होगा 18,900, क्योंकि 10% का हो जाएगा आपको डिस्काउंट। तो ये प्लीज, और इनफैक्ट आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि आप एक साथ भी इतना पे करने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ क्रेडिट्स अगर कमाए तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों प्लीज ये स्पेशल क्लासेस अनलॉक करिए यूजिंग सीए आदर्श, प्लस क्लासेस लीजिए यूजिंग सीए आदर्श। इट विल हेल्प मी अ लॉट एंड इट विल हेल्प यू एज वेल। और दोस्तों अब हम चल रहे हैं पेप टॉक की तरफ। पेप टॉक में हम जाए उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो बेटा, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस आपको आती रहेगी। तो ये आप पहले कर दो, इससे पहले कि आप ये मतलब आप ये कर रहे हो और मैं चल रहा हूं आगे। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको जो एग्जाम हॉल में करनी है वो है, यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंटेंटेड। आप लोग एक पेपर दे चुके हैं, मुझे आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बट लॉ का पेपर ये पहला आपका थियोरी पेपर होने वाला है। आप बहुत कुछ लिखने वाले हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है, यू हैव टू बी काम, है ना। पहले तो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम वेल इन एडवांस। आपके पास प्रिपरेशन हो चुकी है एग्जाम के पहले, ऑफकोर्स एक पेपर हो गया तो आपने ये पॉइंट ऑलरेडी यू हैव टेकन केयर ऑफ। यू कैन डू इट, यू शुड ब्रीद, रिलैक्स। और ऐसा ना हो कि आप एकदम ज्यादा प्रेशराइज, पैनिक मोड और टेंशन में एग्जाम हॉल में जा रहे हो, बिकॉज ये सब बेटा आपके दिमाग का बैंडविड्थ खाएगा।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप टेंशन लेकर अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो आपका आधा दिमाग ऑक्यूपाइड है वो टेंशन की वजह से, जो कि अभी फ्री होना चाहिए। देखो अगर आपको कोई मशीन बहुत ज्यादा यूज करनी है, आपको पता है कि 2 बजे से 5 बजे तक मुझे कोई एक पर्टिकुलर मशीन है जो बहुत एक्सटेंसिवली यूज करनी है, तो एक लॉजिकल दिमाग आपका क्या बोलता है, उस मशीन को अभी रेस्ट करने दो और 2 बजे ऑन करो और फुल फॉर्म में उसको आग लगाते हुए यूज करो। आपका ब्रेन वो मशीन है जो आपको एग्जाम में यूज करना है, उसको अभी आप फ्री रखो ताकि आप एग्जाम में 2 से 5 1:45 से 5 PM तक आप इसको खतरनाक तरह से यूज कर सको। 1 बजे आपको वहां पहुंच जाना है अपना सेंटर। अब आपको अपनी सीट वगैरह सब कुछ पता है बिकॉज आप एक पेपर दे चुके हो। जिनका एग्जामेशन था वो सब उनको उनको तो नहीं पता होगा, तो आप 1 बजे पहुंच जाना है। लेट योर बॉडी कूल डाउन, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर इन एग्जाम सेंटर। दूसरे लोगों को देखो, बी सेफ। आपको पता है कोविड का सिचुएशन चल रहा है। इनफैक्ट कैरी अ शील्ड इफ यू कैन, ग्लव्स शील्ड पहन के अपने डेस्क तक पहुंचने तक वहां पर पहनिए। जैसे आप अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं बिकॉज ये ऑप्शनल चीज है ना। डोंट बी टेंस। देखो ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे लोग ग्रुप बना के मस्ती कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, बहुत कुछ के कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उस एग्जाम सेंटर पे उस मोमेंट पे आपके साथ। कुछ गिर गया, कुछ आप लाना भूल गए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत बड़ा पैनिक मोड क्रिएट कर देती है। ऑल यू हैव टू डू इज डोंट बी टेंस, डोंट जज एनीवन, डोंट गेट पैनिक, और आराम से बैठ के आप अपना हेड डाउन करके जस्ट रिलैक्स करो। जस्ट रिलैक्स करो बिकॉज आपको इसको शांत रखना है। ये आपको 1:45 से 5 तक चलाना है बहुत जोरों से। एसओपीज को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई छींक रहा है, कोई खास रहा है, आप उनसे बस दूरी बनाए रखें। आप अपना बस फेस शील्ड पहन ले अगर आपको लगता है, लेकिन आप ज्यादा किसी के इसमें पढ़े ही मत, अपना अपना रिलैक्स रहिए। आपको अगर ज्यादा ही ऐसा लगता है कि सीरियस मैटर है तो इन्विजिलेटर क्लास में आएगा, उनको आप रिपोर्ट कर दीजिए कि सर ये बंदा बहुत ये मतलब मुझे लग रहा है कि इसको सिम्टम हो सकते हैं, या आप तो इनको अलग जगह पे बैठाए या तो मुझे आप अलग जगह पे बैठा दे। ये एकदम मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप कूल और कंटेंटेड रहेंगे तो हर चीज का सॉल्यूशन एग्जाम में मिलेगा आपके लिए। आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक दो नहीं बहुत सारे लोग वहां पर आपके लिए होते हैं। दोस्तों कुछ चीजें आपको रिकन्फर्म करनी है, जैसे हॉल टिकट। कहीं आपने पेपर क्वेश्चन पेपर निकाला होगा अकाउंट्स का, तो हॉल टिकट तो नहीं निकाल दिया, तो हॉल टिकट बैग में रखिए। हैंड सैनिटाइजर का छोटा बॉटल, ट्रांसपेरेंट अपना खुद का वाटर बॉटल, ये आपको चीजें ले जानी है। इसके अलावा जो भी जैसे आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हो जितनी भी चीजें आपको, जैसे लंबी स्केल चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन चाहिए, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अलाउड है, दूसरे पेन मत ले जाना। इरेजर चाहिए, सिर्फ पेंसिल चाहिए आपको, शॉर्पनर अगर आपको चाहिए, ये चीजें आप निकाल के टेबल पे रख दीजिए। बाकी सारे पाउचेस सब कुछ बैग में ले जाकर रख दो। और वो कार्डबोर्ड आपको रखना है, वो भी ट्रांसपेरेंट रहा तो बहुत अच्छा, जिसपे कुछ लिखा ना हो, और एकदम प्लेन नया ट्रांसपेरेंट आप कार्डबोर्ड वहां पर ऊपर रखिए, राइटिंग पैड जिसको आप बोलते हैं। और ये कुछ चीजों के अलावा आप कुछ मत रखिए। स्मार्ट वॉचेस मत पहन के जाइए, नॉर्मल एनालॉग वॉच या डिजिटल वॉच चलेगा, बट लेट्स मेक श्योर दैट दे आर नॉट स्मार्ट वॉचेस, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट अ फोन कॉल और समथिंग लाइक दैट। ओके, या उसमें कोई फाइल सेव ना हो सके, ऐसा ऐसा कोई वॉच आप नहीं ले जाएंगे। नाउ जस्ट रिलैक्स एंड अपने दिमाग से ना, पहले आपको देखो अपना दिमाग ना ये खाली बैठता नहीं है, इसमें क्लटर होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहती है। आप सेक्शन नंबर याद करने बैठ जाओगे, आपको रैंडम प्रोविजन याद करने बैठ जाओगे, आपका दिमाग बोलेगा अरे तूने ये नहीं पढ़ा, आपका दिमाग बोलेगा अरे आपने ये रिवाइज नहीं किया, इसका एंटोनिम क्या है, उसका सिनोनिम क्या है। डोंट डू दैट। क्या वो एग्जाम में आया है? नहीं, तो फिर अननेसेसरी दिमाग के घोड़े क्यों दौड़ा रहे हो? जब आएगा तब देखना। अब तो बैग वैग रख के आप बैठ चुके हो, तो जस्ट अननेसेसरी थिंकिंग्स को स्टॉप करो। नहीं हो रहा है स्टॉप तो कुछ अच्छा सा एक गाना गुनगुनाओ और मस्त बैठ जाओ, हेड डाउन करके आराम से बैठो। आपका बॉडी पूरा अडेप्ट कर लेगा उस एनवायरमेंट को, आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स मोड में जाएगा, और रिलैक्स मोड में ही आदमी अमेजिंग परफॉर्मेंस करता है। देन बी पीस विद द रूम एंड योरसेल्फ, अडॉप्ट टू योर सराउंडिंग्स। एंड अगर आपको कोई ट्रबल हो रहा है, आपका टेबल हिल रहा है, जगह सही नहीं है, खिड़की के बहुत पास है, नजदीक है, धूप आ रहा है, पंखा एकदम सिर के ऊपर है, पंखा दूर है, आपके जो भी तकलीफ है सोचो पहले, देखो कि ये बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफ है, क्या आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, फिर आप इन्विजिलेटर को रिपोर्ट करके अपनी जगह चेंज करा सकते हो, टेबल चेंज करा सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना उनका काम है, वो आपके लिए वहां पर बैठे हुए। बट आपको इसमें पैनिक नहीं होना है, उन लोग को पैनिक होना है, आपको नहीं। नाउ सबसे पहले देखो रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करें। देखो रीडिंग टाइम मैं पहले आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ रोल नंबर लिखने के लिए आपको जगह रहेगी, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना रहेगा। ये सबसे पहले देख लो कि टोटल प्रिंटेड पेजेस 12 है, आप गिन लो, यहाँ पर लिखा भी होता है देखो 5 4 6 1, ऐसे देख लो कि आपको पहले 12 पेजेस मिले कि नहीं मिले। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 11 रहेंगे। 3 घंटे का आपको राइटिंग टाइम मिलेगा, 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। सर ये रीडिंग टाइम हमको लाइफ में पहली बार मिल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे होता है। रीडिंग टाइम आपको अकाउंट्स में देखने मिला होगा। रीडिंग
टाइम में क्या होता है बेटा, आपको क्वेश्चन पेपर पहले दे देते हैं और आंसर पेपर जो होता है वो बाद में एग्जैक्ट 2 बजे आपको आंसर शीट मिलता है। क्वेश्चन पेपर आपको 1:45 पीएम को मिल जाता है, उसमें आपको जाकर पढ़ लेना है और डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़े। सर ऑप्शंस क्या होते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 ये कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। ये देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। अब लॉ में आपको बचे हुए 5 में से 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं और बीसीआर में आपको बचे हुए 4 में से 3 लिखने होते हैं। यानी इन शॉर्ट आपको 4 और 3 7 क्वेश्चंस आपको यहां लिखने होते हैं प्लस 2 कंपलसरी, यानी कि 9 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। और 10वां और 11वां सर लेकिन ये 2 क्वेश्चंस क्या, तो एक क्वेश्चन बीसीआर में ऑप्शन में जाता है, एक क्वेश्चन आपका लॉ में ऑप्शन में जाता है। तो सर ये 15 मिनट्स में हम क्या पढ़े, देखो बेटा मेरा पर्सनली ये मानना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंडेटरी आपको सॉल्व करना ही है, आपको चाहे आए ना आए कैसे भी आए। आप लोग ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम यूटिलाइज करो, काय के लिए पता है, ये देखने की क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक और क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक इनमें से आपको कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। इससे क्या होगा ना, आपके एक बार का जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है वो आपके दिमाग से हट जाएगा, वो आपका अगली बार रीडिंग टाइम या कोई टाइम नहीं खाएगा, आप एकदम श्योर रहेंगे। और दूसरी चीज जो आपको सॉर्ट करनी है वो है सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द क्वेश्चंस। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर मिलते ही रोल नंबर लिख देंगे ऊपर पेंसिल से, मैंने आपको बताया ऑलरेडी जगह रोल नंबर लिखने की, देखो यहां पर लाइन मारा हुआ है, यहां पर आपको रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस मैंने आपको बोला चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 7 ये रीडिंग के लिए जरूरी, मतलब ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आप रीड करिए, मैं नहीं बोल रहा, बिकॉज आपको ये भी तो देखना है ना कि कौन सा सीक्वेंस में आप लिखना है। बट पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक है ना, वही है ना, हाँ 2 से लेके 6 तक और 8 से लेके 11 तक ये क्वेश्चन नंबर आप पहले देख लीजिए, इनमें से आप ऑप्शनल सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 और 7 भी पढ़ सकते हैं। एंड देन यू हैव टू डिसाइड सर प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। एक बार आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, क्वेश्चन नंबर 2 से 6 पढ़ के और 8 से 12 11 पढ़ के आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, तो वो प्रायोरिटी आपके दिमाग में भी नोट होनी चाहिए और आप चाहिए तो हल्के हाथ से पेंसिल से उसको मार्क कर सकते हो, प्रायोरिटी 1 2 3 4 एकदम हल्का, जो आपको अकेले को दिखे, पूरे कोई पेपर चेक करे तो उसको भी ना दिखे, एकदम हल्के हाथ से। नहीं क्या ऐसा रहता है क्वेश्चन के पेपर के बीच में ऐसे हल्के हाथ से 1 कर दिया है ना, यहाँ पे हल्के हाथ से 2 कर दिया, ऐसे एकदम धीरे से आप कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग एक्चुअली लिखना अलाउड नहीं है पेपर पे, बट इट माइट टेंट अमाउंट टू चीटिंग, बट इतना छोटा आप उसको बोल सकते हैं सर ये मेरे दिमाग के लिए, मेरे जस्टिफिकेशन के लिए मैंने किया है। आप अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ याद रखिए, सबसे बेस्ट है, कोई आप चीटिंग में फंसेंगे नहीं। और इसके बाद डिसाइड द प्रायोरिटी इन विच यू विल राइट द आंसर्स। डोंट, इट डजंट मैटर इफ यू टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम इन रीडिंग। मैं आपको बताता हूं, हम लोग सीए फाइनल के जब बच्चों को बोलते हैं सर, वो लोग तो 20-20 25-25 मिनट रीडिंग टाइम में बिता देते हैं और वो जरूरी भी है, उनको समझ में आ जाता है ओवरऑल पेपर क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया, कौन से इजी पार्ट है क्वेश्चंस के, कौन से डिफिकल्ट पार्ट है, और वो एकदम अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं कि उनको पहले 3 क्वेश्चंस कौन से करने हैं। दोस्तों पहले 3-4 क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज उसी पे पूरा आपका पेपर डिसाइड हो जाता है। आप एक चेकर के तरफ से सोचो, चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर मुझे आपके पहले 3-4 क्वेश्चंस एकदम धांसू मिले कि मैं उसमें मार्क्स ही नहीं काट पा रहा हूं, तो मुझे मार्क्स देने का आदत हो जाता है, मैं आगे जाके भी आपको ज्यादा मार्क्स अलॉट करूंगा ये सोच के कि यार ये होशियार बंदा है। अगर पहले 1-2 क्वेश्चन में आपने गड़बड़ा कर दी तो आगे के क्वेश्चंस में भी आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते और वो अच्छा इंपैक्ट नहीं बोलता है, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यहां पर वो सबसे ज्यादा काम करता है, बिकॉज आगे वाला बंदा आपको नहीं जानता, आपके नॉलेज को नहीं जानता, सिर्फ आपके आंसर शीट को जानता है। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है और आप अच्छे आंसर्स पहले लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट आपको होगा। चलिए इसके बाद सर इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज करके एक फाइल है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, या आप ऑनलाइन भी जाकर अपलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगी। इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें डूज एंड डोंट्स है वो भी ध्यान से देखो, कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। एसओपीज एक स्पेसिफिकली दी गई थी, आपको एसओपीज भी ध्यान से पढ़नी है। एसओपीज में बताया गया था कि आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर जा सकते, क्या आपको मिलेगा, जैसे पानी का बोतल आपको वहां पर मिलता है, एक्स्ट्रा मास्क आप वहां से मांग सकते हैं। डोंट exchange this eraser, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, बिकॉज कोविड का केस है, एक्सचेंजिंग इज प्रोहिबिटेड। तो ये सारी चीजें आपको एसओपी में मिलेगी। आपको क्या पहन के आना है, शील्ड और ग्लव्स ऑप्शनल है, लेकिन फेस मास्क मैंडेटरी है, आपको गर्दी नहीं करना है, भीड़ नहीं करना है, ये सारी चीजें एसओपी में मिल जाएगा, आप ये पढ़ सकते हो। मैं आज हाउ टू राइट इन एग्जाम इस पे थोड़ा बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले क्लीन मार्जिन ड्रॉ करनी है, और मैं मेरे जो स्टूडेंट उनको पता है, मैं एक मार्जिन इस तरफ और एक मार्जिन इस तरफ भी ड्रॉ करने लगाता हूं, ओवर एंड अबाउट द ड्रॉन मार्जिन जो ऑलरेडी आती है, यानी कि हर पेज पे मैं 2 बार लाइन मारने लगाता हूं। सो क्लीन मार्जिन, और सर ये डबल मार्जिन का क्या बेनिफिट है, देखो बेटा आपको क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर सपोज ऐसा आ रहा है,
अब इसमें एक आपको ऑलरेडी लाइन आ जाती है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक लाइन यहां पे मारिए, एक लाइन यहां पे मारिए। सर ये वाला लाइन तो मत मिस करिए, ये मोस्ट क्रूशियल है, इसको आप मिस मत करिए। आप इसको अगर इग्नोर करना चाहते हैं आप करिए, इसको आप इग्नोर मत करिए, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन इज कि बेटा पेपर जब आप सप्लीमेंट वगैरह लगाएंगे तो पेपर स्टेपल होते हैं या आप बांध देते हैं, तो ये जो कॉर्नर पार्ट होता है पेपर का, है ना, सपोज यहां पर एक नया पेपर है, ठीक है, ऐसा पेपर है, ठीक है, यहाँ पे आपने मार्जिन बनाई है, तो ये जो कॉर्नर पार्ट होता है बेटा, ये क्योंकि यहाँ पर आप होल करके इसको बांधते बांधते हो, ये पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर चेकर के लिए, उसको बहुत पेपर ऐसा ऐसा करके पढ़ना पड़ता है, वो शायद उसमें चिढ़ जाए और पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं दिखता। और हो सकता है कि अगर क्या होता है ना, बहुत सारे पेपर एक के ऊपर एक रख के उसको बांधा जाता है, तो बांधने में जो कॉर्नर से फट भी सकते हैं, तो अगर आपका आंसर एकदम बाउंड्री तक आपने आंसर लिखा है तो वो कट भी सकता है, तो ये सब नहीं चाहिए। इसीलिए और एक क्या होता है, कोई लाइन आगे तक जाती है, कोई लाइन आगे तक नहीं जाती, वो अच्छा भी नहीं दिखता है। लेकिन अगर ये दो लाइंस के बीच में आप मैंडेटरली अगर बीच में लिखेंगे तो बहुत सुंदर आपको यहाँ पे पॉइंटर्स में आप लिखेंगे, बहुत सुंदर दिखेगा। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, मैं आपके लिए आंसर्स भी लाया हूँ, डोंट वरी। तो डबल मार्जिन ड्रॉ करिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। देखो लॉ में इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, पेपर चेकर को खुश करना है आपको, आंसर तो सब बच्चों को पता है, आपको उनको खुश करना है। देन लॉन्ग स्केल यूज करो, छोटी स्केल में टाइम पास मत करना। पेंसिल एचबी का डार्क पेंसिल यूज करेंगे आप, मार्जिन ऑन 15 पेजेस आपको एटलीस्ट ये मार्जिन लगाकर फिर ही आपको लिखना स्टार्ट करना है। दो तरह के क्वेश्चन आपको लॉ में पूछे जाएंगे, एक रहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक रहेंगे केस स्टडीज। सर दोनों ही क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसे आंसर करें और केस स्टडी कैसे आंसर करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आपसे एक्सपेक्टेड है, पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, पैराज में आंसर कभी मत लिखिए, दो पॉइंट के बीच में आप लाइन छोड़िए, हाईलाइट करिए, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड अगर लगता है सेम ब्लैक पेन से हाईलाइट करिए, कोई पेंसिल तक उठाने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद मत करो, पेन रख के पेंसिल उठाओ, अंडरलाइन करो, फिर पेंसिल रख के पेन उठाओ, लिखो, आपके थॉट चले आएंगे दिमाग से, उसी मोमेंट पे उसी पेन से तुरंत अंडरलाइन करके आगे लाइफ में बढ़ो। गिव एज मेनी एग्जाम्पल एज पॉसिबल, बेटा लॉ है, एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल आपको देने हैं, आपको ड्रॉ करना है, जितनी जगह पे आप चार्ट्स पॉइंटर्स ड्रॉ कर सकते हो, टेबल्स ड्रॉ कर सकते हो, आपको ड्रॉ करना है। प्रूव द आंसर, बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको ध्यान से देखो और उसको लास्ट में यस और नो या प्रूफ करना है तो प्रूफ करो, आंसर एक्चुअली दो, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देकर मत आओ। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं और आंसर एक्चुअली प्रूव करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट सकते हैं। अब आती है बात, सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल डिफाइन कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा। देखो पहला मार्जिन मैंने क्वेश्चन नंबर के लिए यूज किया, दूसरा मार्जिन मैंने आंसर के लिए यूज किया। ये वाला मार्जिन मुझे सेफगार्ड करता है, अगर मेरा पेपर फोल्ड हो जाता है, कहीं से कट जाता है, बांधा जाता है, या अगर मैंने सप्लीमेंट लेके अटैच किया है, तो ये वाले पार्ट की वजह से मेरा आंसर देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैंने पॉइंटर्स लिखे, पैराज में आंसर नहीं लिखा। पॉइंटर्स मैंने कैसे लिखा, सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मैं पूरा डेफिनेशन यहां पे दे दिया। फिर लीगल रूल्स मैंने देखो इतने अच्छे से पॉइंटर्स में लिखे, 1 2 3 ऐसे मैं पॉइंट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स या लाइंस को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ताकि अगर पेपर चेकर के पास वक्त कम है तो ये भी चीजें देख कर, अरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करेक्ट, हाँ, नीड नॉट बी एडिक्वेट करेक्ट, इलीगली बाउंड टू परफॉर्म, इसके लिए पेमेंट नहीं करना चाहिए, ओके, रियल और नॉट इलिजनरी कंसिडरेशन। तो सी यहां पर आंसर देने देखो कितना ईजी पड़ रहा है और कितना सुंदर पेपर लिख रहा है, ये दो लाइंस की वजह से, ये वाली लाइन की वजह से और ये वाली लाइन की वजह से। तो ये लाइन आपको ऑलरेडी मिलेगी, आपको ये ड्रॉ करनी है, ये वाली, अगर आप चाहे तो इसको स्किप करें, अगर आप चाहे तो, लेकिन इसको भी आपको ड्रॉ करना है और ये गलती से भी स्किप मत करिएगा प्लीज। देन इसके अलावा आपको कुछ मतलब केस स्टडीज में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे ये सोहनलाल का क्वेश्चन है, केस स्टडीज बेस है, आप बाद में वीडियो पॉज करके क्वेश्चन और उसका आंसर पूरा पढ़ सकते हैं। तो केस स्टडीज के आंसर कैसे देने हैं, अगेन मैंने 3 मार्जिन ड्रॉ करी है, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, और अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस पे पूछा है, यानी व्हाट इज द प्रोविजन, व्हाट इज द सेक्शन नंबर, व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द केस ऑन विच द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, है ना। फिर मैं बताऊंगा, उसको रेफरेंस दे दूंगा, सेक्शन 2D का प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन है। फिर मैं उसको बताऊंगा फैक्ट ऑफ द केस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी मार्क्स द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स के अबाउ है तो आप फैक्ट ऑफ द केस देंगे, अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स के नीचे है, 6 मार्क्स या उससे 6 मार्क्स से नीचे, मतलब 6 मार्क्स और अबाउ इधर आएगा, मोर देन इक्वल टू इधर आएगा, लेस देन 6 अगर है तो फैक्ट ऑफ द केस आप छोटा दे सकते हो। अगर 4 मार्क का भी नहीं है, अगर 2-3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप फैक्ट ऑफ द केस को इग्नोर कर सकते हो।
क्योंकि इसमें आप कुछ नया इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। तो फैक्ट ऑफ द केस आप अच्छे से देंगे। अगर 6 या उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 से कम मार्क का क्वेश्चन है, तो फैक्ट ऑफ द केस आप एकदम स्मॉल दे सकते हैं। और अगर बहुत ही कम मार्क का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है टाइम नहीं है आपके पास, आप फैक्ट ऑफ द केस पूरी तरह इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पे आइए। एक्सप्लेनेशन में आप बताइए क्या आपके किसके ऊपर क्वेश्चन है, उसका क्या आपका जो आपने जो भी यहां पर प्रोविजन बताया, वो प्रोविजन इस बारे में क्या बोलता है। अगर आपको लगता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर केस लॉ ऑन दिस स्पेसिफिक केस, जो भी केस आपके सामने है इस पे कोई पर्टिकुलर केस लॉ है, जैसे हमारे इस एग्जांपल में चिनैया वर्सेस रमैया का केस लॉ है, तो वो उसका एक केस लॉ रेफरेंस अलग से दीजिए। यहां पर मत देना केस लॉ का रेफरेंस, यहां पर देना, ये बहुत और इसको अंडरलाइन कर देना सेम ब्लैक पेन से, बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट इसका पड़ेगा। एक बार आपने, अब देखो, अब आपने क्या कर दिया, आपने प्रोविजन बता दी, आपने फैक्ट ऑफ द केस बताया, उसको आपने एक्सप्लेन किया, और एक केस लॉ का रेफरेंस भी दिया। अब क्या है सर, आप कंक्लूड करो यार, खत्म करो। अब आप डिस्कशन करेंगे आपके फैक्ट ऑफ द केस को और आपके जो एक्सप्लेनेशन आपने जो यहां पे लिया, ये दोनों को डिस्कस करेंगे आप यहां पे। इसको बोलते हैं डिस्कशन फेज। ये भी आप कब यूज करेंगे, जब बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मार्क्स कम है तो आप डिस्कशन फेज को एक्सप्लेनेशन में ही जोड़ सकते हैं, अलग से डिस्कशन फेज आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप डिस्कशन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कम मार्क्स का है तो आप डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन, ऐसा एक ही आप इसका जर्नल बनाकर आप इसको लिख सकते हैं। फिर आप यहां पर केस बता देंगे, और लास्ट, नेवर एवर फॉरगेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंक्लूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंक्लूजन। यहां पर आप एक्चुअली एक लाइन में बताएंगे, यहां पर चेक किया जाएगा कि क्या आपने केस को सही से सॉल्व किया या नहीं किया। तो ये कुछ केस लॉ लिखने का तरीका है। फैक्ट ऑफ द, पहले आप प्रोविजन बताएंगे, फैक्ट ऑफ द केस, फिर आप एक्सप्लेनेशन देंगे, रेफरेंस देंगे, डिस्कशन करेंगे, कंक्लूजन देंगे। कम मार्क का क्वेश्चन है तो आप प्रोविजन बताएंगे डायरेक्ट, आप उसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद रेफरेंस देंगे और कंक्लूजन दे देंगे। क्या क्या करेंगे आप, फैक्ट ऑफ द केस बताएंगे, अरे दादा अभी टाइम नहीं और ये भाग रहा है यहाँ, तो आप फैक्ट ऑफ द केस बताएंगे, फैक्ट ऑफ द केस बताएंगे। उसके पहले तो आप प्रोविजन बता देंगे किस पे, सॉरी एक मिनट, मैं उस केस की बात कर रहा हूं जहां पर आपको कम मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले उसको प्रोविजन बताओ, उसके बाद डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हैं प्रोविजन के बाद। यहां पर आप उसको रेफरेंस दे सकते हो, रेफरेंस आप एक्सप्लेनेशन के पहले भी दे सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूं एक्सप्लेनेशन के बाद रेफरेंस दे। अगर आपको ऐसा, अगर देखो क्या, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। अगर आपके एक्सप्लेनेशन में आपको ये केस लॉ को डिस्कस करना है, तो एक काम करो, प्रोविजन लो, फिर रेफरेंस दे दो, और फिर आप यहां पर एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन स्टार्ट करो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन में केस लॉ को यूज नहीं करना है, तो पहले आप एक्सप्लेनेशन दो, फिर रेफरेंस दो, और लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर दो, लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर दो। ठीक है, तो इन एनीवेज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये सेकंड वाला आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोविजन बताइए, आप उसको रेफरेंस दीजिए, फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, और आप उसको बाद में कंक्लूड कर दीजिए। ये आपका रहेगा अगर स्मॉल, मतलब लेस मार्क्स के लिए अगर आता है, अगर ये लेस मार्क्स के लिए आता है। ओके, अगर ज्यादा मार्क्स के लिए और आप ये यूज करें तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, ये बात आप जान लो, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग हो जाएगा, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मतलब क्या है ना कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए ठीक है, अच्छा दिखना चाहिए। तो आप देखो, अगर आपके पास वक्त कम है ना, तो ये वाला जो मैं बॉक्स कर रहा हूं, ये प्रोसेस आपको यूज करना है फॉर केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन। मैंने कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके लिए लाए। अब आप क्या करेंगे, एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये मुझसे आप मांग लीजिए टेलीग्राम चैनल पे या कहीं पर भी आप जहां मुझसे कनेक्टेड है, ये मैं शेयर कर देता हूं। इसको आप देखो, इसके आंसर्स को देखो मैंने कैसे आंसर्स लिखे हैं। 5-5 मार्क के आंसर देखो कितने बड़े लिखे हैं, 7 मार्क्स का आंसर देखो कितना अच्छे से मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है, और कितना सुंदर दिख रहा है कि ये मतलब क्योंकि मैंने मार्जिन ड्रॉ किया है। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया कि ये सुपर मीनिंग इंपॉसिबिलिटी पे है, फैक्ट ऑफ द केस बता दिया, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस के लिए कुछ नहीं है, मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन डिस्कशन देकर कंक्लूजन कर दिया है। सो आप ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर जगह कोई ना कोई केस रहेगा। एंड नेवर फॉरगेट दैट आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसका कल पेपर है, जो ये पेपर देने जाने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, यू गाइज हैव गॉट दिस, यू गाइज कैन डू इट, एंड यू हैव डन अ लॉट। प्लीज स्टे मोटिवेटेड। देखो बेटा, आपका पूरा भी परफॉर्मेंस है ना, वो आपके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। जिसको जितना पढ़ना था सबने पढ़ लिया। अब कुछ बच्चे डर और बोलते हैं ना कि डर और डिप्रेशन और एंजाइटी में एग्जाम में जाएंगे, तो वो बच्चे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए एक और वीडियो ले रहा हूं आज लाइव अनअकैडमी सीए फाइनल चैनल पे, जिसपे मैं बताऊंगा हाउ टू फाइट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आप जरूर वो चैनल पे वो वीडियो देखना। शॉर्ट या लाइव वीडियो होगा, शॉर्ट होगा, लेकिन बहुत अमेजिंग वीडियो होगा। और आपको मैं
ये भी बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपका दिमाग एकदम शांत है, अगर आप कूल डाउन है, अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट है, बहुत से क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में बेटा ओपन माइंड रख के आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, एंड ट्रस्ट मी यू गाइस हैव गॉट दिस। आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत रिवाइज किया है, मैराथन लेक्चर्स आपने देख लिए है, अगर अभी तक नहीं देखे तो अभी भी आप देख सकते हो, एंड ट्रस्ट मी यू गाइस कैन डू इट। yes, so with this thought I would like to end this video। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए डाउन बिलो, एंड बताइए अपने फीलिंग्स। मैं कमेंट बॉक्स में आकर आपको हेल्प कर सका तो मैं करूंगा। मैं हमेशा यहाँ पर मौजूद हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, and you got this। All the best guys। Don't forget to use the referral code CADARSH, it will give you 10% off in all your plus courses। Also it will unlock special classes for you। So God bless you all, stay blessed, stay cool। I'll see you in the next batch। Let me know how was the exam। All the best।